हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MGWM मैथ्स गणित आशुतोष में। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 11th मैथ्स की सीरीज शुरू की है। पिछले क्लासेस में हमने सेट्स के कॉन्सेप्ट को देखा और उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और टाइप्स ऑफ सेट के बारे में भी समझा। और आज भी हम कुछ नए और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे जो आपके इस चैप्टर को और आसान बना देंगे। तो आज हम कवर करेंगे सबसेट्स क्या होते हैं, सुपर सेट्स क्या होते हैं, पावर सेट्स क्या होते हैं एंड यूनिवर्सल सेट्स। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? सबसेट क्या होते हैं, सबसेट्स के बारे में। दूसरा, सुपर सेट्स क्या होते हैं, पावर सेट क्या होते हैं। और चौथा टॉपिक, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। इन चार टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। तो आज हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक सबसेट हो गया, दूसरा सुपर सेट हो गया, तीसरा पावर सेट हो गया, और चौथा टॉपिक क्या है? यूनिवर्सल सेट। इन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। तो पहले समझते हैं सबसेट क्या होता है। व्हाट इज सबसेट? दोस्तों, सबसेट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही आसान है। समझो, आपके पास एक बहुत बड़ा सेट दिया हुआ है। दोस्तों, सबसेट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही आसान है। इमेजिन करो, आपके पास एक बड़ा सेट है और आप उस सेट से कुछ एलिमेंट्स निकाल करके एक और सेट बना दे रहे हैं। तो जो उस सेट होगा, उस बड़े वाले सबसेट का क्या होगा? सबसेट हो जाएगा। जैसे एक सेट ए हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, और इस सेट से कुछ एलिमेंट्स निकाल करके एक और सेट बना दे रहे हैं। दूसरा सेट क्या बना दे रहे हैं? बी। ये इन सेट में कोई दो एलिमेंट जैसे चूज कर ले रहे हैं, कोई भी एलिमेंट चूज कर लें। अगर जैसे 2, 3 ले लिया, हमने क्या किया? 2, 3 इस सेट से एलिमेंट्स लेकर के एक सेट बना दिया। तो ये बी क्या होगा? ए का सबसेट हो जाएगा। बी क्या होगा? सबसेट ऑफ ए। बी इज द सबसेट ऑफ ए। इसी को हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं? इसी को मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यहां पर ये सिंबल जो दिख रहा है, ये क्या होता है? सबसेट का सिंबल होता है। चैप्ड सी जो होता है वो सबसेट का सिंबल होता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी सबसेट की? डेफिनेशन ऑफ सबसेट क्या हो जाएगी? अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ a set A if every element of B contains in A। ये हमारी डिफिनीशन हो जाएगी। अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ अ सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी कंटेन्स इन ए। यहाँ पर क्या था? जितने भी एलिमेंट्स इसके हैं बी के, वो किस में कंटेन कर रहे हैं? ए में कंटेन कर रहे हैं। तो बी क्या हो जाएगा? ए का सबसेट हो जाएगा। सबसेट के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने बहुत ही जरूरी हैं। वो पॉइंट्स दो क्या हैं? पॉइंट 1 क्या है? एम्प्टी सेट, जिसे हम नल सेट भी कहते हैं, इसे नल सेट भी कहते हैं, या एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट क्या है? हर एक सेट में एम्प्टी सेट पाया जाता है
और एम्प्टी सेट क्या है? कोई भी सेट, एम्प्टी सेट क्या है? कोई भी सेट अगर ले रहे हैं तो उस सेट का सबसेट हमेशा बना रहा है। पॉइंट 1 क्या है? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट है हर सेट का सबसेट होगा, क्योंकि हर सेट में एम्प्टी सेट मिलता है। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट क्यों है? क्योंकि 5 एलिमेंट जो है वो हर एक सेट में पाया जाता नहीं पाया जाता है, तो हमेशा क्या होगा? हर एक सेट का सबसेट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 2, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ, every set is a subset of itself। कोई भी सेट जो है वो खुद का सबसेट हमेशा होगा। क्यों होगा? अगर सेट जैसे ए ले रहे हैं, सेट क्या है? ए है, तो ये खुद का सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर सेट ए है और सेट सबसेट ए है तो सबसेट ए में सारे एलिमेंट्स यही तो होंगे, तो ए हमेशा ए का सबसेट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ए खुद का सबसेट होगा, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में मिल रहे हैं, तो ये हो गया सबसेट। अब हम समझते हैं सुपरसेट क्या होता है। तो ये हो गया सबसेट। अब हम समझते हैं सुपरसेट क्या है। अब जब हमने सबसेट समझ लिया है तो सुपरसेट को समझना और भी आसान होगा। तो सुपरसेट क्या है? सुपरसेट क्या है? जिस बड़े सेट से हम एलिमेंट्स निकाल करके सबसेट बना रहे थे, वो बड़ा सेट जो है उस छोटे सेट का क्या होगा? उस छोटे सबसेट का क्या होगा? सुपरसेट होगा। बी जो सबसेट है उसके लिए ए क्या होगा? सुपरसेट हो जाएगा। सबसेट को हम चैप्ड सी से डिनोट कर रहे थे, और सुपरसेट को कैसे डिनोट करेंगे? इन्वर्टेड चैप्ड सी से। सबसेट को हम किससे डिनोट कर रहे थे? चैप्ड सी से। सुपरसेट को कैसे डिनोट करेंगे? इन्वर्टेड चैप्ड सी। तो यहां पर जो ए होगा वो क्या होगा? बी का सुपरसेट होगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। इसे ऐसे ही पढ़ेंगे। तो हमने समझा सुपरसेट क्या होता है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। क्या है? पावर सेट। पावर सेट क्या होते हैं? पावर सेट क्या होता है? पहले सिंपल भाषा में हम समझते हैं पावर सेट क्या होता है। जैसे हमारे पास एक बड़ा सा सेट दिया हुआ है, ठीक है? पावर सेट क्या होता है? पहले समझते हैं पावर सेट क्या होता है। जैसे हमारे पास एक सेट दिया हुआ है। सेट क्या दिया हुआ है? ए इक्वल टू 1, 2। ये सेट हमारे पास है। तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? इसके सबसेट हो सकते हैं, 5 सेट में हमेशा रहता है, ठीक है? और इसमें एक एक एलिमेंट का सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसमें एक एलिमेंट का 2 सबसेट हो सकते हैं। एक एलिमेंट के 2 सबसेट हो गए, ठीक है? और एक और सबसेट क्या मिल सकता है? 1, 2 मिल सकता है, क्योंकि जो एक सेट जो होता है वो खुद का हमेशा सबसेट होता है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कितने मिले? 4 मिले? नहीं मिले। अगर इनका कलेक्शन ले लें
इनका कलेक्शन ले ले तो वही क्या हो जाता है, पावर सेट हो जाता है। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है, जो पॉसिबल सबसेट्स का जो कलेक्शन है वही क्या होता है, पावर सेट होता है। तो यहां पर डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन ऑफ पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ all the possible subsets of a set A. The collection of all the possible subsets of a set A. अगर कोई एक सेट A है, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो रहे हैं उनका अगर कलेक्शन ले रहे हैं तो वो क्या होगा, सुपावर सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास अगर सेट A है और उस तो क्या करें, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो रहे हैं वो सारे सबसेट्स ले लें, उनका कलेक्शन जो हो रहा है वही क्या होगा, पावर सेट हो जाएगा। इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, अगर सेट A है तो उसे PA से डिनोट करेंगे, वो क्या होगा, पावर सेट होगा। पावर से रिलेटेड हमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है, जैसे सेट ए में कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे। अगर सेट बी ले रहे हैं जिसमें कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3। अगर इनके सबसेट्स ले लें, कितने इसके पॉसिबल सबसेट्स होंगे, तो इसके पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं, 5 होगा, बी इटसेल्फ होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 2 एलिमेंट्स के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, एक 1, 2 होगा, एक 1, 3 होगा, एक 2, 3 होगा। तो यहाँ पर हमें सबसेट्स कितने मिल रहे हैं, यही तो पॉसिबल सबसेट्स हैं, इनके अलावा कोई भी सबसेट नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर इन्हें काउंट करते हैं कितने सबसेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जो कलेक्शन मिल रहा है सबसेट्स का वो कितने हैं, 8 है, नहीं है। ऐसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। यहाँ पर कितने हैं, 2 की पावर 2 है, नहीं है। अगर 2 एलिमेंट थे तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 4 हो रहे हैं। अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 3। ऐसे ही जब n एलिमेंट्स होंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो यहाँ पर जब n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एक सेट में तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n हो जाएंगे। वही क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट। तो ये था हमारा पावर सेट का कॉन्सेप्ट। अगला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो समझते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, जैसे आपने एक बड़ा सेट ले लिया, जैसे एनिमल्स का सेट, तो इस एनिमल्स के सेट में कौन कौन से एनिमल्स आ सकते हैं, पृथ्वी पर चलने वाले भी एनिमल्स आ सकते हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स भी आ सकते हैं, उड़ने वाले भी एनिमल्स आ सकते हैं। तो जो एनिमल्स, ये एनिमल्स हैं, इनके लिए जो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, एनिमल्स का सेट होगा। जैसे पानी में रहने वाला एनिमल्स है तो उसके लिए जो सेट होगा यूनिवर्सल क्या होगा, एनिमल्स हो जाएगा, जिसमें सारे एनिमल्स आ रहे हैं, सारे कैटेगरी के जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे आ रहे हैं।
तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन यूनिवर्सल सेट की क्या हो सकती है? अ यूनिवर्सल सेट is a set that contains all the objects under consideration. तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जो सबसे बड़ा सेट है उसके जितने भी सबसेट्स आ रहे हैं, जितने भी सबसेट्स ले रहे हैं, तो उन सारे सबसेट्स के लिए जो बड़ा वाला सेट होगा वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। तो यही क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे एग्जांपल क्या ले सकते हो? आर व्हीकल्स। तो व्हीकल्स के लिए ये क्या होगा? व्हीकल्स के लिए ऑल व्हीकल्स क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अगर कहते हैं ऑल स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स के लिए अगर कोई एक कैटेगरी का स्पोर्ट्स चूज कर रहे हैं, उसके लिए ऑल स्पोर्ट्स क्या होगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यही क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। यहाँ हमने समझा सबसेट्स क्या होते हैं, सुपर सेट्स क्या होते हैं, एंड पावर सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे इंटरवल के कॉन्सेप्ट के साथ, जिसे हम डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए बने रहिए MGWA के साथ। जय हिंद,